हम जाहिल से लोग हैं। हमारे मसाइल ये थे कि समंदर का गंद कैसे ख़त्म किया जाए। इसमें कराची की सीवरेज नहीं फेंकी जानी चाहिए। 7 फुट का समंदर का लेवल कराची के शहर से ऊंचा है, इसको कैसे शहर को बचाया जाए, हमारे ये मसाइल थे। लोगों के मसाइल ये है कि इसमें बच्चों को डुबोया कैसे जाए। अब ये जो एक नया वाक़या बदकिस्मती से हमारे सामने आ गया कि बाप ने बच्चों को डुबोया जाके, और मुबैना तौर पे घरेलू फसाद की वजह से। मैं इस पे एक हदिया करके ना अपने रिपोर्टर के पास जाता हूँ बात करने के लिए, और हदिया कर रहा हूँ बात को ये समझाने के लिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हया की कितनी पासदारी करते हैं। ये बुखारी की हदीस है और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पे पैदा हुआ, बात ख़त्म। अब इसके बाद उलमाए कराम स्याह करें, सफ़ेद करें, आसमान करें, ज़मीन करें, इर्रेलेवेंट बात। अब गौर कीजिए कि अगर कोई ज़ी शऊर इंसान, सोचने समझने वाला, अल्लाह के रसूल की इस हया को और हिकमत को समझना चाहता हो तो उसके पास कौन सा दरवाज़ा खुला नहीं है। ये जो वालिद साहब, वालिद मोहतरम हैं, मैं क्या कहूँ, कातिल तो कहते हुए दिल को दुख होता है। इनका बयान सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। इमरान ज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? हमारे साथ सारिम बरनी होंगे कराची से इंशाल्लाह। इस्लामाबाद से डॉक्टर निशाबा हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं शाहनवाज, वो भी हैं। लेकिन ये ज़रा बयान सुनिए जो इस कातिल बाप ने, कहने की इजाज़त दीजिए, कातिल बाप ने पकड़े जाने के बाद एक बयान जारी किया है। ये ज़रा सुन लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। घर से आया था अपने बच्चों को लेके, मैं अपनी बीवी को कॉल कर रहा था। मेरी बीवी जो है ना, उसके साथ मेरे ताल्लुकात सही नहीं थे। मतलब मैं उसको घर ले आया था, उसका किसी के साथ चक्कर था। और इस बात के लिए मैं उसको पूछता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आगे से वो चुप हो जाती थी, बोलती थी कि मतलब आगे से। अभी का वाकया बताओ, अभी क्या किया? आया था, मैं सिर्फ बीवी को कॉल कर रहा था कि मेरी बात सुनो। वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाह रही थी। उसके अब्बू को कॉल की, उसका अब्बू फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसकी बहन को कॉल किया, मैंने बोला कि ये आपकी बहन गलत कर रही है। आगे से बोलती है तूने जो करना है कर। मतलब मुझे उकसा रहे थे वो लोग ना। तो मतलब मैं ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मर्दानगी ख़त्म कर रही है लोग ना। मतलब अभी मर्दानगी हो गई है। नहीं, अब तो बच्चों के साथ क्यों ऐसा किया? मैं भी मरने गया था कि तीनों मर जाएंगे ताकि उस औरत को आज़ादी मिल जाए जो उसने करना खुले दिल करे। तुम कैसे बच गए फिर? मैं गया था, मर रहा था, मर ही नहीं जा रहा था। मतलब बहुत आगे पानी में चला गया था। तो बच्चे तुमने खुद डुबोए हैं या डूब गए? वो डूबे नहीं है, मैंने खुद डुबोए। कहाँ के रहशी हो आप? ईसा नगरी। और इस बात पे मैं पहले अपना तज्जिया दे दूं, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूं और शाहनवाज को बाद में लेता हूं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिन लोगों ने समंदर देखा है, जिन लोगों ने कराची का समंदर देखा है, कोई ये शख्स कहे ना मैं डूब नहीं सकता था, तो इतना बड़ा वो, मैं क्या कहूँ उसको, क्योंकि ये होता है नमकीन पानी, इसमें तो आप ऑटोमेटिकली डूब जाते हैं। अब वो बच्चों को जब डुबो रहा था ना, ये बात मैं आपको बिल्कुल तस्दीक के साथ कह रहा हूँ, वो बच्चे डूब नहीं रहे थे, ये उनको डुबो के मार रहा था कि मरो। लेकिन ये बात किसकी समझ में आ सकती है कि झगड़ा जो है वो वालिद का वालिदा के साथ है। चलें जी, उसकी वो पता नहीं कौन सी मर्दानगी को चैलेंज कर रही थी। तो ये मर्दानगी अगर इस माशरे में नॉर्म बन गई है कि अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आप अपनी औलाद का कत्ल कर दें, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर इस माशरे में तमाम उन लोगों से हुआ है जो कि इस माशरे में किसी भी तरह कोई जिम्मेदारी का सबूत जो है वो देना चाहते हैं, चाहे वो मिंबर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये मर्दानगी है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बेशर्मी को, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं दूसरा करना चाहता, जो कि अल्लाह के रसूल का किया हुआ है और हदीस में है। लेकिन यकीन कीजिए ज़माने की सख्ती इतनी ज़्यादा है कि अगर बेशर्मी का लफ्ज़ थोड़ा सा बढ़ा के इस्तेमाल करूं, चाहे वो नबी ने कहा हो, तो मेरे ख्याल में वो भी कबूल नहीं होगा लोगों को। जी बड़ी बदतमीजी की बात है। ज़माना एक तरफ ये हया कर रहा है कि रसूल की बात को सुनाना जो है इस माशरे में मुश्किल है, दूसरी तरफ ज़माना जो है वो इतना मुनाफिक हो गया कि वो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अपने बच्चों का कत्ल करना जो है वो जस्टिफाई और कॉन्फिडेंस से कर रहा है। कौन सा बाप होगा जिसकी 2 बच्चों की मौत हो गई हो और वो इतने अदब, खामोशी और इतने अच्छे तरीके से मीडिया को बयानात दे रहा है। पहले शाहनवाज से बात करते हैं। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज, इसका सैको सबक सारा समझाइएगा प्लीज हमें। देखिए बिलाल भाई, ये वाकया 11 जनवरी की शाम 6 बजे के करीब पेश आया है, जब एक काशिफ नामी शख्स है जिसने अपने 2 बच्चों को समंदर में डुबोने के बाद वहां से जो है भागने की कोशिश की है। उसके बाद जो इतराफ के लोग थे उन्होंने उनको पकड़ा है।
जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद इसको पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया, तो उसने हिरासत में बताया कि इसकी जो अपनी वाइफ है उससे जहर नहीं बनती थी और घरेलू झगड़े चल रहे थे। इसको शक था कि इसकी जो वाइफ है उसकी किसी से दोस्ती है और इसकी जो बीवी है उसको जो है लिफ्ट नहीं कराती है, और उसने कई मरतबा उनके जो घर वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जब उससे कोई बात ना बनी तो फिर इसने अपने आप को खुद को खत्म करने की जो है प्लान बनाया और अपने 2 बच्चों को लेकर हौसले के करीब एक मनोड़ा बीच है वहां पर गया, और उसने अपने 2 बच्चे जिनके नाम कैट्रिक और कैंडिक है, एक की 8 साल उम्र है और एक की 5 साल उम्र है, पहले इसने अपने दोनों बच्चों को डिबोया। और इसका ये बयान है कि इसने कोशिश की कि बच्चे डूब जाए, लेकिन बच्चे डूब नहीं रहे थे, तो उसने जबरदस्ती जो है अपने बच्चों को डुबोया और खुद जो है आगे गया और वहां पर जाकर अपने आप को भी मारने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसका जो है मुकदमा भी अब कत्ल का दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि लगता यही है कि सिर्फ ये अपने बच्चों को मारने के लिए गया था और खुद को अपने आप को मारने की कोशिश नहीं की इसने, और ये खुद वापस आ गया। ताहम इसका ये इरादा था कि अपनी बीवी को सजा दे इसके बच्चों को मारने की। तो अब तफ्तीश चल रही है, देखिए क्या निकलता है इस स्टोरी में आगे। इस तफ्तीश में बहुत शुक्रिया शाहनवाज, इस तफ्तीश में कुछ भी नहीं निकलना, क्योंकि ये तफ्तीशें हमने बड़ी दफ़ा होती हुई देखी हैं। नुशाबा आप मेरे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिलाल भाई बिल्कुल। नुशाबा ये मुकदमा आपने सुना, पहले तो आप इस पे अपनी राय दे दें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई अभी तो बहुत दिन होते हैं, हम लोग तो आपका मधु करने का शुक्रिया। बात कर कर के भी हमने इससे पहले भी शो किया जिसमें वालिद ने अपने बच्चों को बड़ी बेदर्दी से और बेगम को भी पैसे ना होने पे या फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उसने कत्ल कर दिया। कोई ना कोई रीज़न एक कातिल बनाता है। मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये दुनिया अशरफुल मखलूक हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। अगर मैं बड़ी अफसोस के साथ आपसे बात कहूँगी, पैगम्बर आए, नबी आए, उलमा इकराम, वली अल्लाह आए इस मुआशरे की तहजीब के लिए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो वो फिजियोलॉजी, अब मेरे लिए रिसर्च ये था कि मैं पता करूं क्या हम ही इतने बदतमीज वायलेंट मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी है, या इससे पहले इस्लामिक हिस्ट्री उठा के पढ़ी तो खुलफा राशिदीन के बाद जो भी मामलात हुए चंगेज खान पर एंड हुआ और फिर अफसोस से नजरें झुक गई। इसका मतलब है कि ये मामलात जो वायलेंस है, चाहे अगर आप भाई का कत्ल, माँ का बेटे का कत्ल का, मैं बार बार कहूंगी कि 61% जेनेटिक रोल प्ले करते हैं, 49% एनवायरनमेंट रोल प्ले करती हैं। इमारतें लंबी लंबी खड़ी कर ली इंसान ने, सोसाइटी को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए बड़े बड़े तालीमी इदारे शुरू किए, बड़ी बड़ी ऊंची बुर्ज खलीफा जैसे मीनार बनाए। क्या किरदार का मीनार बनाने में किसी ने उस बिल्डिंग को अगर एक नाम दे देते, इस मुआशरे में हमारे पास किरदार सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मिसाल नहीं बनती जिनके किरदार के ऊपर हम वो इमारत खड़ी करें कि जो एग्जाम्पल सेट करें उसकी। अब ये जो वायलेंट बिहेवियर है ये गुस्से में नहीं हुआ बिलाल भाई, ये है, ये समझने की तौर हमें जरूरत है। जेनेटिक रोल प्ले कर रहे एनवायरनमेंट, ये एग्रेशन, इमोशन है और फियर। अब रिवेंज भी हो सकता है, एडिक्टिव बिहेवियर है, ये खुशी के लिए होता है। जो कत्ल करता है वो गुस्से के लिए नहीं करता, उसकी खुशी का ताल्लुक, उसकी तस्कीन का ताल्लुक वो वायलेंट बिहेवियर है। हम के बड़े फख्र से कहते हैं दादा पे चला गया, बड़ी इसकी गुस्से की आदत है, दादा पे चला गया, वो जी उस पर चला गया। इसलिए जो आदत है कहते हैं वो नस्लों का पता देती हैं। हमें समझने की जरूरत, जिस वक्त तक हम इस फिजियोलॉजी को एज ए इंसान बनी नौ नहीं समझेंगे कि हम कौन है, क्यों आए हैं और ये जो जिबिल्लत के अंदर हम क्या कुछ ले आए हैं, इसकी ट्रेनिंग करने में कौन नाकाम हो गया? क्या हम जब तक हम अपने सियासी धड़ेबाजियों से नहीं निकलेंगे, वो रिवेंज के लिए नहीं, वो अपनी तस्कीन के लिए कर रहे हैं। ये पहलू आपने बड़ा मुख्तलिफ किस्म किया।